इस समय हमारे साथ है योगेश, प्रियंका के भाई। योगेश, पिछली बार जब आप शो में गए और आपने कुछ इंटरव्यूज दिए मीडिया में, तो मुझे लग रहा था कि योगेश का भी अपना एक फैन क्लब बन गया अब तो। मैंने भी देखा था मतलब जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था, ऐसी चीज की उम्मीद तो नहीं थी। और थोड़ा ट्विटर पे ट्रेंड देख के मैं बहुत ऐसा एक्साइटेड भी था। और मेरी फ्लाइट भी डिले थी, तो मैं बहुत मतलब ऐसे गंदा भी लग रहा था। एयरपोर्ट पे बैठा बैठा मैं ये सब सोच रहा था। फ्लाइट भी डिले थी, लेट भी होता जा रहा था, और देख के खुश भी बहुत था। चलिए, अच्छा अच्छा है ना। लगा था। बहन को देख के कितनी खुशी हो रही है फिनाले के एक वीक पहले। खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो फिनाले में पहुंच गई है। और जो मंडली थी जिसका हमेशा ऐसा होता था कि वो हर चीज में सबसे आगे निकल जाती थी, बाकी सब पीछे रह जाते थे। इस बार मंडली पीछे रह गई और बाकी सब आगे निकल गई, तो देख के ये अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज कर रही थी, उसमें मैंने यही बोला कि एक दो टास्क हुए वर्सेस मंडली वर्सेस नॉन मंडली, और उसमें नॉन मंडली ने प्रूव कर दिया कि अगर उनको यूनिटी मिलती तो क्या क्या नहीं हो जाता इस घर में। ये तो है। है ना। अच्छा, टॉर्चर टास्क में आपने देखा होगा कि शिव और प्रियंका के बीच में जो हो रहा है, कान में उसके डाल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? क्या था आपका रिएक्शन जब आपने वो देखा? एज अ ब्रदर बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी दीदी के सामने मेरा दीदी का टॉर्चर हो रहा था। और एज अ मैं व्यूअर बताऊं तो मुझे लगा कि टास्क जस्टिफाइड है, क्योंकि हमने पुराने सीजन्स में भी देखे हैं। तो कि उधर भी ऐसे बहुत से टास्क वगैरह हुए हैं, तो उनके अंदर भी टॉर्चर में बहुत बहुत बुरा बुरा हुआ है। तो एज अ व्यूअर मुझे ठीक लगा, पर एज अ ब्रदर मुझे अच्छा नहीं लगा। और हम्म। सब इधर, और मेरे ख्याल से प्राइज मनी का टास्क है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो प्राइज मनी तो मेरे ख्याल से सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा। तो हम्म। लेट्स सी अब। ओके, चलिए हम एज्यूम करते हैं कि प्रियंका ने 50 लाख जीत लिए, ठीक है। उसमें से कितना हिस्सा आपका है? डील क्या हुई है? अभी फिलहाल ऐसे डील हुई नहीं है, मैं बाहर आके उससे डील पक्का करूंगा। अभी आपने मेरे को आइडिया अच्छा दिया कि मैं डील वैसे करता नहीं हूँ। पर मैं बोलूंगा, देख मैंने बहुत काम संभाला है, तो डील करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब बाहर से अच्छा काम आपने संभाला है। फिर तो आप ही बताएंगे कि डुमकी कर रही हैं, सलमान की फिल्म कर रही हैं, शाहरुख की फिल्म कर रही हैं, एकता के साथ नागिन कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? मतलब कितने क्लोन बनाएंगे हम प्रियंका के? मैम अब मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कंफर्मेशन अभी किसी भी चीज का नहीं है। वो प्रियंका जी के बाहर आने के बाद ही हुआ, क्योंकि इन सब चीजों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सब चीजों का ना। तो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट पे जब तक साइन, तब तक कैसे बता सकता है कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन इतने सारे जो ऑफर्स आए हैं, ये बात सच है? ये भी मुझे फिलहाल पता नहीं है ये चीज। अच्छा, अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हैं, ये बात सच है? हाँ, ये तो आएंगे देखो। ये तो मतलब जो फिनाले कंटेस्टेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से सबके लिए आएंगे। और प्रियंका जी तो मेरे ख्याल से ट्रॉफी जीतने वाली है, और वो सबको दिखता भी एविडेंट है वो सबके लिए। तो मेरे ख्याल से स्पेशली उनके लिए ज्यादा अच्छे आएंगे। तो बॉलीवुड के भी आए हैं या सिर्फ टीवी के आए हैं? मैम ये बात मुझे पता नहीं है अभी। ओके ओके। अच्छा, तो चलिए, अब आपको पक्का है कि दीदी ट्रॉफी लेकर आएंगी। किस तरह की सरप्राइज की प्लानिंग की है? ऐसा सरप्राइज अभी हमने सोचा नहीं है। अभी सोच रहे हैं, सब थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं। और सरप्राइज पार्टी करने की तो सोच रहे हैं, बाकी अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो योगेश ने जितनी क्विकली डील करने पे रिएक्ट किया था ना, उतना सरप्राइज देने में कोई रिएक्शन नहीं मिला मुझे। सरप्राइज में मैं थोड़ा कम अच्छा हूँ, इसलिए। मेरा भाई होता तो वो 1 महीने पहले सरप्राइज प्लान कर लेता, पर वो सॉरी वो इधर अभी है नहीं। ओके। अच्छा योगेश, आप जब घर में गए थे, आपने बाहर आके बोला था कि सुम्बुल आपको बहुत रियल लगी थी हाँ। मेरे इंटरव्यू में। अब वो नॉमिनेटेड है, 3 लोग नॉमिनेटेड है, शिव, स्टैन, सुम्बुल। आपको इनमें से कौन सबसे ज्यादा नॉन डिजर्विंग लगता है, और आपको लगता है कि वो इस हफ्ते बाहर जा सकता है? नॉन डिजर्विंग इन द सेंस मैं बताऊंगा कि किसने कितना कंटेंट दिया है बिग बॉस को, या फिर कितना किसने कितना ऑनेस्टली। यस। ऑनेस्टली तो लोगों, चलो मैं तो रियल बोला था, क्योंकि मेरे को लगी लगी भी थी वो रियल है। तो रियल है वो उनके पर्सनालिटी पर, वो कंटेंट नहीं दे पाई ज्यादा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद सुम्बुल बाहर जा सकती हैं। और स्टैन और शिव का मुझे लगता है शायद वो घर में ही रहेंगे अभी। ओके, तो आपको नहीं लगता शिव सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है प्रियंका का घर में? मुझे डेफिनेटली पहले लगता था कि शिव टॉप 2 में खड़े होंगे, सलमान सर दोनों का हाथ लेके साइड में खड़े होंगे।
पर अब जब से वो उनकी इतनी गलतियां देखी है मैंने कि आजकल वो थोड़ा मतलब जब से सलमान सर से उन्हें वेकअप कॉल मिला है, तब से वो कुछ भी मतलब किसी भी चीज का मुद्दा बना लेते हैं, बाथरूम में बकेट का मुद्दा बना लेते हैं जो कि जबरदस्ती का है। और वुमेन कार्ड बोलते रहते हैं, जहां वुमेन कार्ड का कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है उस बात का, उधर भी वुमेन कार्ड बोलते हैं। और भी दो चार गलतियां हुई है, जैसे पीछे से वो बोलते हैं कि मैंने जैसे स्टैन और वो बात करते हैं शिव, प्रियंका दी के लिए भी उन्होंने पीछे पीछे से कुछ कुछ बोला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब शिव ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है आजकल अर्चना डिजर्विंग कैंडिडेट है। ओके। आपको टॉप। लगता है लेकिन इस दौरान आपकी बहन से कोई गलती नहीं हुई, प्रियंका से कोई गलती नहीं हुई? प्रियंका दी से मुझे नहीं लगता कोई गलती हुई है। ओके ओके। और इसलिए आपको लगता है कि शिव बहुत ज्यादा गलत गए हैं, राइट? हाँ, वो जो उनके लिए वर्ड यूज करा जा रहा है कि वो बौखला गए हैं, हाँ। तो मुझे लगता है में थोड़ा सा बौखला गए हैं, क्योंकि बौखलाने के बाद ही इंसान गलतियां करता है। अगर वो बौखलाते ही नहीं, वो जैसा चल रहा था वैसा भी चलते रहते, तो मेरे ख्याल से वो टॉप टू में चले जाते। पर वो बौखलाने के बाद उन्होंने जो गलतियां करी है, अननेसेसरी मुद्दे क्रिएट करे, इसलिए वो बैकफायर कर रहे हैं उनपे। पहले अर्चना ऐसा करती थी, अननेसेसरी मुद्दे क्रिएट, आजकल शिव कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉप टू में शायद नहीं जा पाएंगे। और उनकी जगह अर्चना आ जाएगी। ये सब बातें ना एज ए रिव्यूअर बोल रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं प्रियंका जी का भाई बैठ रहा हूँ, एज ए रिव्यूअर बोल रहा हूँ ये बात। नहीं, अगर वाकई भाई बोलते तो आप बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को आउट करूंगा, तब आप सुम्बुल का नाम नहीं लेते। आपका हाँ। रिएक्शन ऐसा यही था, है ना? तो अब मुझे लगता है कि प्रियंका को तो एंटोगनिस्ट के भी बहुत सारे ऑफर आएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव वैम्प सी लग रही हैं, बुली करती हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैम, ये चीज तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ टीवी पे बोलने की बात थी कि आप वैम्प लग रहे हो। बाहर से देखे तो कितने खूबसूरत लग रही है वो, इतना खूबसूरत मेरे ख्याल से तो नागिन ये सीरियल में ही हो सकता है इंसान, बाकी वैम्प तो नहीं हो सकता। और ओके। नागिन में भी हीरोइन कितनी खूबसूरत हो सकती है। हाँ। तो ऐसे बोल रहे हैं कि गंदा गंदे लग रहे हो आप, वैम्प लग रहे हो, तो ये सब चीजें मुझे गलत लगती है। ऐसा कुछ है नहीं बात। लेकिन आपको लगता है कि देखिए, एज अ रिव्यूअर मुझे उस समय वाकई में लगा था कि प्रियंका का जो वो लेट्स गो बोल रही थी, वो थोड़ा सा बुलिंग की साइड में जा रहा था। बाद में प्रियंका ने बोला उसे पता नहीं था शालीन का इस तरह का हालत है। हाँ। मुझे ये चीज पहले एज अ रिव्यूअर बताता हूँ, अगर प्रैंक अगर उसे पता होता कि ऐसी कंडीशन चल रही है अभी, तो वो करती तो गलत होता। पर अगर उसे पता नहीं है, किसी ने उसे बताया नहीं कि भाई ऐसी कंडीशन चल रही है, और शालीन की तो हिस्ट्री रही है, वो हम्म। इतने नाटक वगैरह ना फेक वगैरह चलते हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनका वो एक्शन जस्टिफाइड थे। पर जिस दिन से उनको पता चला था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ केस है, तो उन्होंने टीना को भी समझाया था कि अब से अपन को ऐसा नहीं करना, नहीं तो बैकफायर अपन पे ही हो जाएगा। अभी तक हम्म। अपन को पता नहीं था, ठीक, पर अब अपन को पता चल गया, अपन करेंगे तो अपन गलत है फिर। तो हम्म। वो चीज मुझे justified लगती है, मेरे को उधर उनकी कहीं भी गलती नहीं लगती। ओके। टीना से मुलाकात, बात कुछ हुआ? नहीं। मैं डेफिनेटली किसी दिन जब फिनाले में मुंबई जाऊंगा तब टीना जी से मेरी मुलाकात पक्का होगी। और वो बहुत मेरे को अच्छी भी लगती है, क्योंकि उनका एक था ना, उनका एक इमेज क्रिएट हो गया था बाहर पहले जब तक वो शालीन के साथ थी। और जो उनका इमेज मैंने प्रियंका दी के साथ देखा है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। एज ए मतलब फ्रेंड प्रियंका दी की बहुत पसंद करता हूँ मैं उन्हें अब। पहले हम्म। मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शालीन के साथ जो उनका इमेज था, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, पर जब से प्रियंका दी के साथ गई है बहुत अच्छी लगती है। ओके। आप अपनी बहन, मतलब मैं अगर प्रियंका की बात करूं तो सिमी ग्रेवाल हो, कोई भी घर के अंदर जाए, कार्तिक आर्यन हो, फराह खान ने उस दिन बोला कि मुझे तो लगता है मुझे मेरी फिल्म की हीरोइन मिल ही गई। कल कैन गया तो उसे बोला कि अरे वाह, तुम तो फैशनिस्ता, मैडोना, मतलब क्या क्या टाइटल नहीं दिए प्रियंका को। तो क्या आपने कभी सोचा था कि प्रियंका को इतना लोग अचानक पसंद करने लगेंगे? ये चीज मुझे पता थी। अल्टीमेटली जब लोग देखते हैं उनको कि कौन कैसा है, जब टीना जी ने बात बोली थी कि थोड़ा टाइम दो तो तब तुम्हें पता चलेगा कौन कैसा है, तो मुझे पता थी इन द एंड सबको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। जैसे जैसे लोग घर में कम होते जाएंगे, सबकी और पर्सनालिटी आती जाएगी बाहर कि कौन कैसा है, और सब बहुत एग्जॉस्टेड होते जाते हैं। जब वो एग्जॉस्ट होते हैं तब उनकी रियल पर्सनालिटी और निखर निखर के आती है, मतलब निकल निकल के आती है।
तो जब असली पर्सनालिटी और निकल के आएगी सबकी, तब सबको दिख जाएगा कि कौन कैसा है। तो मुझे पता था कि हाँ, दिखने में तो वो बहुत सुंदर है ही, हीरोइन सर ने बोल ही दिया था। और जो उनकी पर्सनालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, अब सबको दिख रही है। निम्रत के साथ की इक्वेशन ठीक हो ही नहीं पाई। मुझे लगता है हो भी नहीं पाएगी क्योंकि निमृत ने अपने एक दिलो दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर ली है, जिसको वो मेरे ख्याल से चेंज करना भी नहीं चाहती। जैसा कि बाहर 3 घंटे के मुलाकात के अंदर उन्होंने एक इमेज बना ली। उनके पास 3 से 4 महीने थे, अभी अगर उन्हें थोड़े दिन स्पेंड करे होते और वो जजमेंटल माइंडसेट के साथ नहीं गई होती, तो मेरे ख्याल से उनका डेफिनेटली माइंड चेंज हो जाता जिस दिन वो उनके साथ बैठना चाहती। हम्म पर मेरे ख्याल से अब ऐसा चाहती ही नहीं है, तो फिर वो इमेज चेंज हो भी नहीं सकती, और जो उनकी इक्वेशन है वो भी चेंज नहीं हो पाएगी। हम्म आपको क्या लगता है कि टॉप 5 में स्टेज पर कौन होंगे? सुम्बुल आपने बोला कि होगी, और एक और कौन सा कॉन्टेस्टेंट है जो आपको लगता है कि टॉप 5 में नहीं पहुंचेगा? अ, मुझे टॉप 5 का लगता है शालीन शायद नहीं पहुंच पाएंगे। शालीन को लेकिन मिल गया टिकट टू फिनाले कल। अरे हाँ, सॉरी मुझे लगता है फिर बचे कौन कौन घर में? शिव स्टैंड। शिव एंड स्टैन। मुझे लगता है इस बार टॉप 6 होगा ओके, आपको लगता है टॉप 6 होगा? बाकी सारे पहुंच सकते हैं, और सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो मुझे लगता है सारे पहुंचने लायक भी हैं। किसी की पर्सनालिटी अच्छी है तो कोई नेगेटिव या फिर कोई फेक करके पहुंचा हो, चाहे पहुंचा है, पर पहुंच गए हैं। तब मुझे इसके अलावा कोई दिखता नहीं है कि जो टॉप 6 या फिर टॉप 5 में ना पहुंच सके। तो इस बार मेरे को लगता है टॉप 6 ही होगा, टॉप 5 का तो मुझे दिखता नहीं। ओके, आपकी रैंकिंग मैं पूछूं टॉप 5 की तो क्या होगी टॉप 6 की? टॉप 6 की मुझे 6 से स्टार्ट करता हूँ। मुझे लगता है शालीन लास्ट में, उसके बाद मुझे लगता है निमृत, उसके बाद अर्चना, शिव, स्टैन, प्रियंका। ओके, आप स्टैंड को नंबर 2 पर देखते हैं। देखता हूँ एज ए, मेरे को इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि उनका फैन बेस जो है वो अच्छा है। और अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से अर्चना को टॉप 2 में होना चाहिए था यस यस यस, कंटेंट तो उसने शो को चलाया है। पर के कंटेंट दिया उन्होंने, मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होती तो शायद सबकी पर्सनल रियल पर्सनालिटी जो होती है वो बाहर भी नहीं आ पाती। जैसे हर सीजन में क्या होता है, जब फिजिकल टास्क होता है सबको मजबूर होना पड़ता है कि भाई तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी रियल साइड दिखानी पड़ेगी, तुम फिजिकल टास्क में फेक नहीं कर सकते। इस बार इतने फिजिकल टास्क हुए नहीं, तो मेरे ख्याल से अर्चना ने सबको हेल्प करा कि हाँ भाई तुम अपना रियल साइड दिखा दो जल्दी से सच में सच में। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि वीकेंड का वहां पर जब प्रियंका को डांट पड़ती थी तो मम्मी पापा परेशान हो जाते थे। अब जब तारीफ होती है तो रिएक्शन क्या होता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वही होता है कि देख के मम्मी बहुत खुश होती है। पर जैसे टास्क वाली बात आती है, जैसे मम्मी ने प्रोमो देखा था टास्क का, मम्मी का मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये फर्स्ट इतना फिजिकल टास्क था जो अभी हुआ है। हाँ तो मम्मी हाँ। बोल रही थी ये मतलब मम्मी ये तो इसमें अभी हुआ है, नहीं तो अदर सीजन्स होते हैं उनके अंदर तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है ये सब चीजें ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए, आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि प्रियंका पे हमेशा इल्जाम लगता है कि अकेले वो खेली ही नहीं है, वो हमेशा कभी अंकित था। क्योंकि देखिए, आप अंकित के साथ गए थे, एक मेंटली आपके साथ सपोर्ट, इमोशनली कोई तो कोई ना कोई तो था ही। तो क्या आपको हम्म। लगता है कि वाकई में उसे हम अकेला खेलना कहेंगे? क्योंकि अगर इस घर में कोई सपोर्ट के साथ गया या किसी के साथ कोई जानता था तो गया, वो तो प्रियंका ही थी। देखिए, खेलना और रहना एक अलग अलग चीज है। मेरे हिसाब से वो खेल अकेले ही रही हैं, और अंकित उनके साथ गए थे तो वो एक सपोर्ट था, दोनों के लिए एक सपोर्ट था कि हाँ भाई जब टास्क पूरा हो जाएगा या फिर जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, इन द एंड तुम साथ में किसी के बैठ के बात कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये चीज इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए। घर में हर किसी का एक दोस्त होगा, अगर किसी का दोस्त है ही नहीं, वो किसी से बात कर नहीं सकता, तो फिर तो शालीन की तरह टेबल पे बैठ के खुद ही बात करनी पड़ती थी। और देखा सबने शालीन को, सब बोलते भी हैं कि ये घर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। तो फिर वो अकेले बैठ के थोड़ी तारे गिनेगा कोई इंसान, बैठ के किसी के साथ बात तो करनी पड़ेगी एक इंसान के साथ। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो गेम का पार्ट है, वो एज थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट मिल जाता है जो सबको मिला है इस घर में। ओके अंकित का अगर हम लगा के ऐसे बोल दो कि इसको अंकित मिला है, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। ओके। आखिर में मुझे याद आ गया, स्टैन ने बोला था योगेश से पूछना मोमेंट कार्ड खेलना क्या होता है।
याद है आपको एपिसोड संडे का? मुझे लगता है स्टैन को शायद वुमेन कार्ड का डेफिनेशन शायद पता नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो कहीं भी शिव और स्टैन कहीं भी वुमेन कार्ड घुसा देते हैं। कोई कोई भी मुद्दा हो वुमेन कार्ड घुसा देते हैं। अगर लड़की से लड़ाई हो रही है तो मतलब उधर वुमेन कार्ड आ जाता है। हम्म। इस इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। हम्म। तो आप उनसे मिले फिनाले पे तो क्या कहेंगे, अगर एक वर्ड कहना हो स्टैन को? मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। मैं किसी का आखिरी में मतलब मैं बोलूंगा जो आपका सफर था बहुत अच्छा था, और जो आपको सफर से सीखने को बहुत मिला हो, क्योंकि वो बहुत यंग एज के हैं। तो उनको सफर से बहुत कुछ सीखने को ही मिला। वो खुद बोलते हैं कि इस घर में सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, पहले वो कैसे थे आज वो कैसे हैं। तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। मैं नहीं चाहता एंड में मैं किसी को ऐसे कुछ बोलूं या फिर कुछ पर्सनल ग्रजेस रखूं। ये घर तक है, घर तक ही रहे तो बहुत सही है। ओके। और शिव को क्या बोलेंगे, सेम लाइन? शिव को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। मैं किसी का ना, पता है क्या होता है, अगर कोई जीत नहीं पाता और फिर आप उसको उसकी गलतियां सुनाओ तो उनको और बुरा लगता है। हाँ हाँ तो हाँ। ये आ नहीं, नहीं गलतियां सकती नहीं, तो अब इसको तारीफ भी बोल कर के सकते हैं, कोई चीज जो पसंद आई हो, कोई वन वर्ड ऐसा। तारीफ मैं यही बोलूंगा, ठीक है आप अच्छे दोस्त बने। अरे वाह, अर्चना को? अर्चना को मैं बोलूंगा आपने भर भर के कंटेंट दिया, देख के बहुत मजा आया। शालीन को? शालीन को मैं बोलूंगा सही में सबसे ज्यादा फनी मेरे को पूरे शो में शालीन और अर्चना ही लगते हैं। ये बात मैंने शालीन को भी बोली थी, तो मुझे देख के उनको हंसी बहुत आती। तो मैं बोलूंगा आप मोस्ट फनी कैरेक्टर थे, मजा आया देख के। और निमृत को? निमृत को मैं जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप टॉप 5 में पहुंच पाए। ओके। और प्रियंका को? प्रियंका जी को तो हक करके और मुझे भी ट्रॉफी उठाना है। मैं बोलूंगा मुझे भी ट्रॉफी यार थोड़ी देर के लिए। और डील भी कर लेना 50 लाख वाली। हाँ वो तो घर पे आके प्राइवेट में करनी पड़ेगी। हाँ। थैंक यू योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, वेलकम, बाय बाय। बाय बाय बाय।